है कि इससे पहले भी परिवार को धमकी दी गई थी और परिवार ने शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन उस वक्त कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जो अपराधी है वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, कार्रवाई इस पर हो चुकी है, रिमांड पर लिया गया था, इसकी परेड भी निकाली गई थी, लेकिन बावजूद सवाल यह है कि आखिर बावजूद कार्रवाई के कोई खौफ नहीं अपराधियों में, और यही वजह है कि एक बार फिर से आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया और फरार हुए। हालांकि कुछ पकड़े गए हैं और कुछ की धरपकड़ बाकी है। शुक्रिया अवर जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, टोंक से खबर है। डाई नदी उफान पर है, टोडा रायसिंह केकड़ी मार्ग हुआ है बंद। पानी के तेज बहाव के साथ बह गई पुलिया, केकड़ी से कटा टोडा रायसिंह से जाने वाले आमजन का संपर्क। पिछले 24 घंटों से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई सुध नहीं ली है, आरोप लग रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बबूल डालकर किया है रास्ता बंद। सुरक्षा को लेकर भी मौके पर कोई मौजूद नहीं है, ये भी आरोप है। एक तरफ लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है नदियों का, तो दूसरी तरफ व्यवस्था को लेकर आरोप लोगों की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई सुध नहीं ली है, लोग ये कह रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बबूल डालकर रास्ता बंद किया है। सुरक्षा को लेकर मौके पर भी कोई मौजूद नहीं है। टोडा रायसिंह केकड़ी मार्ग बंद हुआ है, कल भी कई मार्ग बाधित हुए थे। पानी के तेज बहाव के साथ पुलिया बह गई है, संपर्क लगातार कट रहा है गांव का, और आप देखिए कि किस तरीके से तेज बहाव पानी का नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे से प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। हालांकि कल जब तस्वीरें सामने आई थी तो यही कहा गया था कि प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, विभाग की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं क्षेत्रों में। डाई नदी उफान पर है, टोडा रायसिंह केकड़ी मार्ग बंद हुआ है। पुरुषोत्तम जोशी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। पुरुषोत्तम, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से कई मार्गों का संपर्क कटा था नदी में पानी बढ़ने की वजह से, आज की स्थिति को बयां करिएगा। जी देखिए, बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से लगातार जो पिछले दिनों में जो मानसून मेहरबान हुआ है और जिस तरीके से इंद्रदेव ने जो कहर बनकर जो बारिश को बरसाया है, उसके बाद में हालात ये है कि जो जल हमारे लिए जीवन था, अब वही जल आमजन के जीवन पर कष्ट बनकर बरपा रहा है। ये तस्वीरें टोंक ज़िले के टोडा रायसिंह को अजमेर के केकड़ी से जोड़ने वाली तस्वीरें हैं, और ये डाई नदी है, जो डाई नदी बीसलपुर बांध में जाकर मिल रही है त्रिवेणी पर, और उसी बीसलपुर बांध का गेज बढ़ा रही है। लेकिन ये यहाँ पर पूरी तरह से आमजन के जीवन पर संकट भी खड़े कर रही है। आप देखेंगे दूसरे छोर पर कुछ युवक खड़े हैं और इस छोर पर यहाँ के ग्रामीण, लेकिन बीच में जो ये सड़क है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई हुई ये सड़क है, लेकिन जो पिछले दिनों बीते दिन जिस तरीके से तेज़ बारिश हुई और बारिश के बाद जब डाई उफान पे आई तो ये सड़क पूरी तरह से पानी में समा गई। स्थानीय लोगों की माने तो ये पानी जब यहाँ पर डाई नदी उफान पर थी तो ये सामने जो पाइप है बीसलपुर पाइपलाइन के, इनके ऊपर से होकर ये पानी आ रहा था। इन पाइपों में फंसे हुए ये बम्बूल साफ कहानी बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से वो मंजर था जब डाई नदी पूरी तरह से उफान पे थी और यहाँ पर 10 फीट ऊपर कम से कम भी सड़क पर पानी जब यहाँ चल रहा था, उसकी चादर इस सड़क के ऊपर चल रही थी, और ये जब लगातार तेज पानी में इस सड़क के बह गई। हालांकि गनीमत ये रही कि जब यह सड़क टूटी तो आसपास का रास्ता पूरी तरह से बंद था, कोई जनहानि नहीं। लेकिन 24 घंटों के बाद भी तस्वीरें इस तरीके की हैं कि किस तरीके से अफसर जो जिम्मेदारी होने का दावा करते हैं, दम भरते हैं, वो सिर्फ सड़क के दोनों छोर पर बम्बूल की झाड़ियाँ काटकर रास्ता बंद कर देते हैं। सुरक्षा के नाम पर दोनों छोर पर आप देखेंगे तो कोई नहीं है। मैं साथी भूषण जी से कहूँ तो दिखाएं, पीछे भी देखेंगे दूसरे छोर पर तो सिर्फ बम्बूल की झाड़ियाँ लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है, किसी भी तरीके का संकेतक बोर्ड नहीं है, आगे कोई कष्ट है, सड़क जाम है, रास्ता बंद है, पानी तेज उफान पर है। तमाम तरीके के जिस तरीके से चेतावनी बोर्ड लगाने के दावे किए जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के दावे भरे जाते हैं, लेकिन ये आप देखिए, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है इन सरकारी सिस्टम की लापरवाही की, कि किस तरीके से जो जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी पिछले 24 घंटों से इस सड़क पर यहाँ पर तस्वीर देखने नहीं आए, अपनी तस्वीर दिखाने नहीं आए। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी अगर बात करें, भैया कब से ये सड़क टूटी हुई है आपकी? इसको 3-4 दिन हुए टूटी। कोई आया अधिकारी? कोई नहीं आया। कोई सुरक्षा बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर? कोई नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी?
कुछ नहीं बोलते, आते नहीं है, सुनाई नहीं करते। ये देखिए, अधिकारी आते नहीं है, फ़ोन करते हैं, सुनते नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हैं और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है कि जब पानी का बवंडर 2 दिन पहले जब आया था तो किस तरीके से लोग यहाँ पर जान बचा रहे होंगे या किस तरीके से आसपास के इलाकों के अंदर हड़कंप होगा जब पानी तेज उफान पर था। आसपास के कई गाँवों के अंदर जल भराव की स्थितियाँ हो गई थी। हालांकि अब पिछले 18 घंटों से जब बारिश नहीं आई है, इंद्रदेव थोड़े शांत हुए हैं, तब से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। लेकिन उसके बावजूद भी हालात ये हैं कि इन सड़कों को सुधारने के लिए, इनकी तस्वीर सुधारने के लिए, यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कोई नहीं है। स्थानीय लोग यहाँ से केकड़ी जाने के लिए तरस रहे हैं कि घर की ज़रूरतमंद के कामकाज कैसे करें। सरकारी कामकाज की अगर ज़रूरत है केकड़ी जाने की तो कैसे निपटाएं। अगर राशन की सामग्री की भी बात करें, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू सिंह साहू है। शंभू भाई, किस तरह के हालात यहाँ का? अधिकारी कोई आए हैं? हालत तो बहुत खराब है, कोई नहीं आ रहे हैं और ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीण एक काफ़ी लंबी दूरी से मतलब अपना खाद्य सामग्री लेने पहुँच रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो खाद्य सामग्री के भी टोटे हैं अब। अभी और क्या, ये परेशानी तो काफ़ी खड़ी हो गई। जो रोज़ कमा के खाने वाले थे उनका तो हालात ख़राब हो गए ना। अब 24 घंटे से बारिश नहीं है तो कोई अधिकारी आया शुद्ध लेने के लिए? अभी तक तो कोई हालात नहीं है। कोई आया भाई या अधिकारी कोई नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी? फोन किया कभी? आया नहीं, आया ही नहीं। कोई नहीं आते। ये देखिए, जी। अधिकारियों को भी अगर फोन करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, कोई कहते हैं तो जिम्मेदार नहीं है। आखिर इस लापरवाही में अगर कोई जल्दबाजी हो, आसपास कोई इमरजेंसी हो तो कैसे लोग अस्पताल में जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेंगे? कैसे इमरजेंसी के अंदर लोग अपने स्वास्थ्य को लाभ ले सकते हैं या कोई दूसरे जरूरतमंद की जो चीज़ें हैं? पिछले 24 घंटों से कई घरों में राशन की सामग्री नहीं है, वो राशन की सामग्री जुटाने के लिए इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं। परिवार के पालन पोषण की बड़ा संकट यहाँ पे लोगों के सामने खड़ा हो गया। ठीक है पुरुषोत्तम, यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और हम सुन रहे हैं किस तरीके से शिकायत लोगों की है। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, पूरी जानकारी के लिए।